पूर्ण हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, तीसरी ग्रंथि फट गई और एक एक करके जैसे 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई, 7वीं ग्रंथि फट गई। भगवान का विमान, भगवान के पार्षद आए, धुंधकारी को विमान में बिठाया और लेकर के जाने लगे। जैसे ही लेकर के जाने लगे साहब, तो हमारे आपके जैसे लोग बैठे थे वहां पर कथा सुनने के लिए। उन्होंने प्रश्न किया पार्षदों से भगवान के, भैया 7 दिनों तक कथा हमने भी सुनी, धुंधकारी ने भी सुनी, लेकिन आज विमान केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया? पार्षदों ने कहा कथा सुनने के भी कुछ नियम है, कथा सुनने के कुछ नियम है। क्या नियम है बताए कि नहीं बताए? बता दे कि अपनी मनमानी से ही कथा सुनना है? बताओ भाई, बता दे, पालन करना पड़ेगा सब। और हम नहीं कह रहे, अपनी तरफ से एक भी बात नहीं है, सब भागवत जी में लिखा है। वेद व्यास जी ने वर्णन किया है कथा सुनने के भी कुछ नियम है। क्या नियम? पहले तो ऐसे बैठो सीधे, पालकी मार के सब लोग, कमर सीधी। ज्ञान की बात बताओ तो नींद आती है, और कोई चुटकुला सुना दो भी। सबसे पहला नियम देखिए, हम नहीं कह रहे, जिसको भी शिकायत हो, जिसको भी लड़ना हो, वेद व्यास जी से जाके लड़ना। और वो यहाँ है नहीं, वहीं जाना पड़ेगा उनके पास। तो सबसे पहला नियम, श्रोता को वक्ता से पूर्व कथा प्रवचन पांडाल में आना चाहिए सबसे पहले, और आरती के पश्चात प्रसाद लेकर के घर जाना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज तो जब कथा शुरू हो जाए, कानों में आवाज पड़ जाए कि देवी जी बैठ गई, वंदना भी हो गई, कीर्तन भी हो गया, तब हम घर से चलना शुरू करते हैं। गलत तो नहीं कह रहे? हाँ, पहला नियम साहब, वक्ता से पूर्व श्रोता को कथा प्रवचन पांडाल में आना चाहिए। उसके बाद सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। बैठे बैठे मन ही मन 12 अक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य का अनुकरण, सत्य का अनुसरण करना चाहिए। अकारण झूठ नहीं बोलना चाहिए, अभक्ष भोजन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। भागवत जी में तो यहाँ तक कहा है, लहसुन प्याज का भी व्यक्ति को सेवन नहीं करना चाहिए। जो यजमान है या जो भी सुनने वाला श्रोता है, वक्ता है, किसी को भी सेवन नहीं करना चाहिए साहब। अभी हम फरवरी में झारखंड गए कथा के लिए, भगवान की राम कथा सुंदर, तो वहां पर यज्ञ का आयोजन किया गया, सतचंडी यज्ञ और हनुमत प्राण प्रतिष्ठा। तो वहां पर सब पूरे गांव में किसी के भी घर 9 दिनों तक नमक भी नहीं डला भोजन में। इतने नियम, नमक, बिना नमक का भोजन किया उन लोगों ने। और ऐसा नहीं, 1-2 घर नहीं, पूरे गांव और जितने भी लोग। एक दिन वो हमें वहीं आसपास क्षेत्र में घुमाने के लिए लेकर के गए, तो वहां पर एक व्यक्ति के घर नाश्ता चाय के लिए हम पहुंचे, तो वो उन्होंने बताया, दीदी कि हमारे गांव में जब तक ये यज्ञ चल रहा है, एक भी व्यक्ति बाहर का कुछ सेवन नहीं कर सकता, और 9 दिनों तक हमारे यहाँ पर नमक भी नहीं डल रहा है भोजन में। तो इतने नियम है साहब, लेकिन पालन करने वाला होना कोई। तो व्यक्ति को अभक्ष भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद कभी भी, ध्यान से सुनेंगे अब काम की बात, क्या व्यक्ति को कभी भी पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट चबाते हुए भगवान की कथा को नहीं सुनना चाहिए। हम देखते हैं कुछ लोगों की कथा के बीच में पुड़िया खुलती है, आज भी खुली, और वो हमारी नजरों से बच नहीं पाए। अरे जब तक कथा में बैठे हो तब तक तो नियम का पालन कर लो। 3 घंटे के लिए नहीं छोड़ सकते क्या साहब? वैसे तो सेवन करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे साहब आदत लग गई, ठीक है धीरे धीरे छोड़ देना जब मन करेगा, लेकिन जब तक कथा में बैठे हो तब तक तो नियम का पालन करो। अब कई लोग सुपारी चबाते हुए कथा सुनते, नींद नहीं आती है साहब। अच्छा, जो लोग नहीं चबाते उनको भी तो नींद नहीं आती है, फिर क्या? कभी भी व्यक्ति को पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट
सुपारी चबाते हुए कथा सुननी नहीं चाहिए। क्या होता है उनके साथ बताए कि रहने दे? बता दे, चलो सुनिए साहब। शिव पुराण में लिखा है, जो व्यक्ति कथा सुनते समय पान गुटखा चबाता है ना, उसे नरक में यातनाएं भुगतनी पड़ती है और वहां पर स्वाभिष्ठा कहे तो अपना ही मल खिलाया जाता है। कितना बुरा लग रहा है सुनने में। आप ताली बजा रहे हो? अच्छा, ये पुरुषों के लिए ताली बजाई गई है ना, जो लोग खाते हैं उनके लिए। इसलिए कभी भी ध्यान रखिए साहब। और यहाँ की बात नहीं कर रहे, कहीं भी आप कथा में जाओ, पानी पी करके बढ़िया बैठा करो, जब तक कथा सुने हमारे मुख में कुछ ना रहे। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद कहा है, व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ कथा नहीं सुननी चाहिए। देखिए, कथा में जब आप जाओ, सत्संग में जब आप जाओ, गुरु के समीप जाओ, तीर्थ में आप जब जाओ, कभी भी मंदिर में जब जाओ, कभी भी खाली हाथ व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। पुष्प, द्रव्य, दक्षिणा, और हम तो ये कहते हैं ये कुछ भी आप नहीं चढ़ा सकते। तो यहाँ पर हर रोज अपने जीवन की एक एक बुराई ला करके चढ़ा दो साहब। इससे बड़ी दक्षिणा दूसरी कुछ और हो ही नहीं सकती। एक एक बुराई, और 7 दिन में 7 बुराई कम होगी जीवन की, कितनी अच्छी बात है साहब। 2 दिन तो निकल गए, आज 5 दिन बचे हैं। 5 दिन में 5 बुराई अगर कम हो गई तो ऐसे एक एक करके सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम साहब नोट चढ़ा देंगे सबका, लेकिन बुराई तो बिल्कुल नहीं चढ़ाएंगे। उसके बिना तो जीवन नहीं चल सकता हमारा। तो साहब यहाँ पर आप अपने जीवन की कोई बुराई, कोई दुर्गुण, और आते समय बढ़िया अगर मिल जाए रास्ते से फूल तोड़ करके ले आया करो। और सबसे बड़ी बात, जब आप कथा में आओ तो नियम ये कहता है कि सबसे पहले पुराण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करके बैठो। देखिए, कथा से पहले यदि आप आए हो तो यहाँ आकर के प्रणाम कर लो, और कथा प्रारंभ हो गई और फिर आप आए हो तो जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। और एक बात और निवेदन कर दे, हम कभी भी कथा में आने के बाद ये मत ढूंढो वो मामा की लड़की आई थी वो कहाँ बैठी है। हम देखते हैं माताओं को पहले आकर के सब दूर देखेंगी, पहचान की कहाँ बैठी है, हाँ वहां जाके बैठेंगे। फिर कथा में तो जितना हो सके अनजान व्यक्ति के पास बैठना चाहिए साहब। क्यों? अनजान के पास बैठोगे बातचीत नहीं कर सकते, अब पहचानते नहीं तो बात क्या करोगे। अब तुम पहचान वाले के पास बैठ गए, मामा की लड़की तो बुआ की तो देवरानी तो जेठानी तो सास तो बहू, अड़ोसन पड़ोसन, और साथ में बैठ गई तो ना चाहते हुए भी 3 घंटे में कम से कम 10 बार तो बात हो ही जाएगी। कौन आई है, ये कौन है, कहाँ है, बिना मतलब एक व्यक्ति कोई आ जाए सबकी मुंडी उधर घूमती है ऐसे, इतनी स्पीड से कोई आ जाए सबका ध्यान उसकी तरफ। अरे आने जाने वाले तो आते रहेंगे साहब, और आधे रास्ते में ही रह जाएंगे। इन पर ध्यान मत दो जब तक यहाँ बैठे हो। इस मन को तो अपने बस में रखो, ब्रेक लगाओ, इसमें भागते हुए मन के ऊपर ब्रेक लगाओ। अरे भैया कब तक भागेगा, जब रात में सो जाए हम तब भी तो तू चलती रहता है ना, कुछ देर के लिए तो रुक जा भैया, यहाँ पर रुक जा, ठहर जा। ये जया देवी क्या बोल रही जरा सुन तो ले, कब तक चलेगा तू? आज से नहीं अनादि काल से भटकता आ रहा है, 184 योनि भर में भटक्यो कहीं अवतार, और पूर्व जन्म का पुण्य जो लड़ो फिर मिलो मानुष अवतार। आज से नहीं, तू तो अनादि काल से भटकता आ रहा है ना, कुछ देर के लिए तो रुक जा, थक गया होगा। सो जाए तब भी चलता है साहब, नींद में पता नहीं कहां दिल्ली पूना बंबई इत्यादि घूम करके आ जाते हैं। कम से कम यहीं पर ठहर जा। तो इस भागते हुए मन के ऊपर ब्रेक लगाना है साहब। जब तक यहाँ बैठे हैं आने जाने वाले पर ध्यान नहीं देना, वो तो आते रहेंगे। कथा के बाद बढ़िया 1 घंटे यहीं पर बैठ करके बात किया करो, फिर घर जाया करो। लेकिन जब तक बैठे हैं किसी से बोलना ना किसी को देखना, खाली भगवान की कथा सुनो और महाराज हमको देखो, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ध्यान इधर। और एक बात और विशेष, कथा प्रारंभ हो जाए फिर अपने स्थान पर ही बैठ जाया करके, क्योंकि जब आप यहाँ आते हो ना तो ना चाहते हुए भी ध्यान चला जाता है सबका देखने में, कौन से रंग की साड़ी पहनी है। भैंसदई जाना पड़ेगा, अभी चाय होंगी, अभी शादी का समय आ गया ना,
तो बैठ जाओ, आरती हो जाए, फिर आरती के समय आकर के पुराण पूजन कर लिया करो। पहले आए हो तो पहले कर लो, और कथा प्रारंभ होगी तब आए हो तो बैठ करके बड़ी आनंद के साथ में। तो ये सब नियम है, नियमों का पालन करते हुए हो सके तो व्रत करके कथा सुननी चाहिए। व्रत नहीं कर सकते तो कम भोजन करो, जिससे कि कथा में नींद ना आवे, आलस्य ना आवे। धुंधकारी ने सारे नियमों का पालन किया, एक स्थान पर बैठ करके 7 दिन तक निराहार व्रत रह करके ना किसी से बात की, ना किसी की निंदा, ना किसी की चुगली। अकेला था क्योंकि वो, और हम सबके बीच में बैठते हैं तो ना चाहते हुए भी बात करते हैं सब। तो आज उसकी आत्मा का कल्याण हो गया, विमान आया, बैठ करके भगवान के धाम को गया है। इधर गोकर्ण महाराज ने पुनः कथा प्रारंभ की, और अब की बार संपूर्ण गांव के लोगों ने सारे नियमों का पालन करते हुए कथा सुनी है। तो 7वें दिन स्वयं भगवान का विमान आ गया, और उसमें बैठ करके संपूर्ण गांव के लोग, यहाँ तक कि कुत्ते और चांडाल भी उस विमान में बैठ करके भगवान के धाम को गए हैं। इतनी बड़ी महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। जो श्रवण कर ले उसे जन्म जन्मांतर की भवाटी से मुक्त करने वाली यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है साहब।